और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करें। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मेरा रोल यहाँ है वो केवल इनके समर्थन में जो कानून के आधार पे हमें लोगों को डिफेंड करना है उसी तक सीमित है। बाकी तो ये अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे चलाना चाहे चलाए, मेरा तो उसमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि बदलाव हो, उनके खिलाफ इस किस्म की गलत कार्रवाई हो, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। क्वेश्चंस अगर आपकी और सोनम वांगचुक जी की कुछ बात हुई है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोनम वांगचुक जी और आपका साथ में कन्वर्सेशन कुछ हुआ है क्या अभी तक? नहीं, हम लोग लगातार सोनम जी के संपर्क में हैं। आज ही उन्हें हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया है और वो राजघाट जाकर आए थे। हमारी टीम से भी कुछ साथी वहाँ पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी होने के कारण हम वहाँ मौजूद नहीं रह पाए, लेकिन सोनम जी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं कि जो भी इस आंदोलन के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए गए हैं। सोनम जी ने अपील की है कि जो भी सरकार का उनके साथ एग्रीमेंट था, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे कोई केस ना हो और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिले, उसे ऑनर किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सोनम वांगचुक जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अगर कुछ एग्रीमेंट कर रही है तो उसे ऑनर किया जाए। सर लगेगा इसमें सॉल्व किया? आप बताइए। आपने बोला कि india.com से हम वहीं पे रहिए। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ये बीजेपी सरकार से क्यों मांगी जा रही है? लाइक और स्टेट्स में भी जो गवर्नमेंट है उनमें भी काफ़ी एरियाज हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांगी जा रही है? देखिए, नीट वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर्स है, बहुत सारे छात्र बैठते। अब ऐसा तो हमारा नहीं था कि हम लोग एक कोई पेपर के बारे में प्रोटेस्ट करें। नीट जब लीक हुआ वो ट्रिगर पॉइंट बना एंड उसके वजह से इतने से, क्योंकि नीट का पेपर फर्स्ट टाइम तो लीक नहीं हुआ, बहुत बार लीक हुआ है एंड इस वजह से छात्रों का जो गुस्सा था वो नीट पेपर लीक के वजह से बाहर निकला एंड लोग रोड पे आए। हमने शुरू से ही बोला है कि जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हुआ है, वहाँ पे जवाबदेही तय होनी चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़, अक्रॉस आइडियोलॉजीज़ एंड अक्रॉस स्टेट्स। जब फ्यूचर होगा, जब फ्यूचर में टाइम आएगा, सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी। अभी तक पुलिस एफआईआर पीछे लेने का प्रोसीजर शुरू हुआ है क्या? दिल्ली पुलिस के उन्होंने बोल दिया है नहीं मिला है, लेकिन अगर एफआईआर के जरिए जिन लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस ने किया, जिनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस है और वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट की एफआईआर वापस होनी चाहिए, अगली बात है। लेकिन स्टूडेंट नहीं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उनको भी आप लीगल एड देंगे, हेल्प करेंगे? हमारा जो लीगल टीम है सब स्टडी करेगा, लेकिन कुछ हो पहले उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक पॉइंट हम और बोलना चाहेंगे। हमारी 25 जुलाई को जो जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से मीटिंग थी, हमने उस मीटिंग में भी, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उनके साथ भी जो हमारी मीटिंग थी, दोनों मीटिंग्स में हमने सरकार से मांग की थी कि जो भी एफआईआर्स अब तक फाइल की गई हैं उन एफआईआर्स की कॉपी भी हमारे साथ शेयर की जाए, जो कि अभी तक नहीं की गई। हमें उम्मीद है कि वो एफआईआर्स भी जल्द हमारे साथ शेयर की जाएगी और फिर हमारी लीगल टीम उनको ऑल राइट।
Right, so you heard the CJP there give an ultimatum to the government that if they do not get a written assurance from the government as was promised about no action against peaceful protesters, no legal action against those who protested peacefully, then the CJP will have to